कीरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज। कीरतपुर नगर पालिका परिषद के सौजन्य से यहां मोहल्ला चौहान चौक पर लगाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण चेयरमैन अब्दुल मन्नान, हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह, पालिका के ब्रांड एम्बेसडर प्रदीप चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद भर के कोने कोने से आए वीर शिरोमणि के अनुयायियों व करणी सेना के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने कहा कि इस मोहल्ले के सभासद कन्हैया राणा व मैंने इस चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाए जाने के बारे में विचार विमर्श किया था, जिसका प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में रखा गया, जिसे सभासदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया और यह विशाल व ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने आगे कहा कि इस प्रतिमा को लगाए जाने में ईओ श्रीमती मेघा गुप्ता, सभी सभासद, बड़े बाबू हसन मुस्तफ़ा, समस्त स्टाफ व ठेकेदार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा शहर गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। यहाँ दोनों वर्ग के लोग एक दूसरे की सुख दुख में बराबर के शरीक होते हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मानते हैं। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक साफ नजर आ रही है। आज का दिन कीरतपुर के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यह यादगार पल है जिन्हें मैं और पालिका बोर्ड हमेशा संजोकर रखेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह धामपुर ने अपने संबोधन में इस महान कार्य को पूरा करने के लिए चेयरमैन अब्दुल मन्नान व समस्त सभासदों का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व चेयरमैन अब्दुल मन्नान को क्षेत्रीय राजपूत सभा की ओर से आभार पत्र देते हुए शाल उड़ाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया तथा चेयरमैन अब्दुल मन्नान के छोटे भाई मोहम्मद फैजान, मोहम्मद शादान को भी शाल उड़ाकर कर सम्मानित किया व समस्त सभासदों का भी माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन तिलक राम ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, रचित चौहान, रसिक चौहान, जतिन चौहान नूरपुर, एडवोकेट राजीव चौहान, सुभाष चंद्र शर्मा, अरुण अग्रवाल भट्टेवाले, राकेश चौहान, पदम सिंह, संजय चौहान, मंजीत गहलोत, राकेश चौहान, लोकेंद्र सिंह, श्रीपाल सिंह राणा, पंकज चौहान, डॉक्टर अर्जुन राणा आदि मौजूद रहे। आमंत्रित करता हूं श्रीमान और भी कोई घर घर जाके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का बोर्ड लगवाओ या मूर्ति लगवाओ, जरूर लगवाओ, क्योंकि इनके इतिहास को बिल्कुल खत्म करके रख दिया गया था। अगर आप ध्यान से देखते होंगे और मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं अगर आपने क्लास पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, तो महाराणा प्रताप जी का एक चैप्टर था। धीरे धीरे उस चैप्टर को हटा दिया गया और अंग्रेजों के दुनिया भर के चैप्टर आ गए, इनके चैप्टर हटा दिया गया।
शब्द कम है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जहाँ भी अब अगर आप जा रहे हो, अभी एक कुछ दिन पहले की और घटना हुई थी कि सेंट मेरीज स्कूल गए, अंग्रेजों का स्कूल है, उसी स्कूल में क्या करा, महाराणा प्रताप जी का चैप्टर ही हटा गया। उस समय हम सब कांडी से रहते थे, भैया भी साथ में थे हमारे, हम इस स्कूल के दरवाजे पर जाकर बैठ गए थे और कह दिया था हमने, ये स्कूल का दरवाजा नहीं खुलेगा अगर तुमने महाराणा प्रताप का चैप्टर दोबारा नहीं आया तो ऐसे गौरवशाली एक बात बताओ, क्या हमारे महाराणा प्रताप ने क्या नहीं करा? तो वही इसी चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग जहां भी रहते हैं, अगर महाराणा प्रताप का कोई चैप्टर, चेयरमैन साहब जी का जो इतना अच्छा विचार, और जब ये अनावरण का सिलसिला शुरू हुआ और मूर्ति का तो मेरे संज्ञान में आया, तो कन्हैया भैया से मेरी बात भी हुई थी कि एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, जब भी हम अनावरण करेंगे एक भव्य कार्यक्रम कीरतपुर में करेंगे। और आज देख के मन प्रसन्न हो गया कि इतना भव्य कार्यक्रम कीरतपुर में हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा कन्हैया भैया का और चेयरमैन साहब जी का कि ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण कीरतपुर में किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अधिशासी अधिकारी महोदया श्रीमती वेदा गुप्ता जी से और मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के पास चलकर उस प्रतिमा का अनावरण लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। कीरतपुर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे भाई श्री अब्दुल मन्नान जी, मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष जिला क्षत्रिय राजपूत सभा भाई लोकेन्द्र जी, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस सेना बिजनौर योगेंद्र राजपूत जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कीरतपुर, प्रदीप चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन बिजनौर, विजय गोयल जी अध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर कीरतपुर, राम कुमार शर्मा जी प्रधानाचार्य जी, प्रदीप चौहान उपाध्यक्ष हिंदू इंटर कॉलेज कीरतपुर, और यहाँ पर भाई सुरेंद्र पाल राणा जी अध्यक्ष क्षत्रिय राजपूत सभा कीरतपुर, मंजीत गहलोत जी महामंत्री, हर्षवर्धन राणा जी उपाध्यक्ष क्षत्रिय राजपूत सभा कीरतपुर, जितेंद्र पाल राणा जी क्षत्रिय राजपूत सभा जिला महामंत्री, राकेश कुमार चौहान जी, और यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई पदम सिंह जी, कन्हैया राणा जी, पार्षद नगर पालिका धामपुर संजय चौहान जी, और राजीव चौहान जी सत्यवती ग्रुप ऑफ कॉलेज के ओनर सत्यवीर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नगर पालिका के उपस्थित सभी पार्षद बंधुओं, और यहाँ पर उपस्थित माँ शक्ति प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज यहाँ कीरतपुर चौक पर इस चौक को महाराणा प्रताप चौक का नाम दिया, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए बधाई के पात्र यहाँ की राजपूत सभा के साथ साथ मैं भाई चेयरमैन साहब को भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वास्तव में आपने एक बड़ी सोच रखते हुए, भारत के प्रति समर्पण भाव की सोच रखते हुए यहाँ पर कीरतपुर में महाराणा प्रताप जो हमारे सबके महानायक हैं, और कहीं ना कहीं ये मान के चलेगा उन्होंने सर्व समाज के लिए कैसा काम किया, जितनी लड़ाइयाँ लड़ेंगी सर्व समाज की लड़ेंगे। बंधु, वो जब हम दिन याद करते हैं संघर्ष का, जब संघर्ष वाले दिन थे तो वहाँ घास की रोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घास की रोटी भी जब अपनी बेटी को दे रहे थे तो वो खुद बुला वहाँ से लेकर भाग गया। बंधु, संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व और संघर्ष करना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में हम अपने बच्चों को संघर्ष नहीं सिखा रहे। जब बच्चे हमारे कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा आलसी होकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को खत्म कर रहा है। अभी मैं एक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, NCRB क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि चाहे आपका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे IIT की तैयारी कर रहा हो, IIC कोई सी भी तैयार कर रहा हो, चाहे राजस्थान कोटा से कर रहा हो, दिल्ली से कर रहा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में रहता है।
और उस बच्चे का वो कंफर्ट जोन में, क्योंकि एसी में बच्चा रहा है, एक समय वो भी आपने देखा होगा कि जब हमारे परिवार का बच्चा कोई पढ़ने बाहर जाते था, ये लगाइएगा यूपीएससी के लिए बहुत सारी तैयारी होती है, इलाहाबाद होती है, इलाहाबाद में जो भी स्टूडेंट होता है वो चना, परवल और इन्हीं चीज़ों पर जीवित रहता था और बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं वो अपना स्तंभ स्थापित व्यायाम स्थापित करता है। हम लोग हमारे क्षेत्र के बच्चों ने बहुत सारी परीक्षाओं में जाकर हमारे क्षेत्र के साथ हमारे जिले और उत्तर प्रदेश की भारत का हमारा कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है और इस क्षेत्र से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे निकले हैं। लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी है, हम सबका एक दायित्व बनता है कि अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ कम से कम सप्ताह में एक बार बैठकर उनके साथ भोजन करें और भोजन करने के साथ साथ एक समन्वय स्थापित होता है। आपको ध्यान होगा कि पहले जब परिवार के एक साथ बैठकर भोजन होता तो माँ सब कुछ जानती थी कि मेरे बेटे को कैसी रोटी पसंद है, जली हुई पसंद है, कच्ची रोटी पसंद है, कच्ची रोटी पसंद है, कौन सा चावल पसंद है, क्या पसंद है। तो जब तक आपस में एक समन्वय स्थापित होगा परिवार का विकास होना संभव नहीं है। और जब तक मानसिक विकास नहीं हो पाने का, उसके लिए क्योंकि वर्तमान में जो मोबाइल वाला युग चल रहा है, वास्तव में विज्ञान है तो बढ़ोतरी है, विज्ञान है विकास है, विकास के साथ विकास के साथ साथ चलता है। तो उसके साथ कोशिश होनी चाहिए कि मोबाइल का इतना सदुपयोग हो कि अच्छे काम के लिए ना कि दुरुपयोग। उसकी वजह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चों की गतिविधि देखी होगी कि बहुत सारी गतिविधि में माँ बाप पाबंदी है और कहीं ना कहीं परिवार के साथ हमारे क्षेत्र परिवार की बदनामी होती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को समझाएं कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और आने वाले जीवन के लिए संघर्ष उन्हें सिखाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन बच्चा कंफर्ट जोन में या हम भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो उस दिन खुद कुछ कर नहीं पाते। आपने देखा होगा एमएनसी ऐसे आप इतनी बड़ी कंपनियों में जो बच्चे आपके लगातार बने हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एक छलांग लगाना चाहते हैं, जबकि बिना करे शॉर्ट रास्ता कोई नहीं होता। और आपने देखा होगा शॉर्ट रास्ते से कोई भी अगर ऊपर बढ़ा है, अगर कोई भी अपना पिताजी के पैसा अपने माँ बाप के पैसे से बढ़ा है तो बहुत समय उस पर टिकवाना बहुत मुश्किल होता है। तो बंधु अपने बच्चों में एक संघर्ष की भावना स्थापित इनका एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और महाराणा प्रताप चौक पर ये लगातार जो भी बच्चा जो भी यहाँ को निकलेगा वो महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं देख के महाराणा प्रताप उसकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उसके जीवन में एक नए आयाम स्थापित करने की प्रेरणा होगी। मैं चेयरमैन साहब को बधाई देता हूँ, उसके साथ यहाँ के सभी बंधुओं को बधाई देता हूँ। और एक बात के साथ मैं अपनी बात कही, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। भारत माता की जय जय। चेयरमैन नगर पालिका परिषद श्री अब्दुल मन्नान जी, रामपुर से आए हुए हिंदू युवा वाहिनी से डॉक्टर एनपी सिंह जी, किसान मजदूर संघ से श्री प्रदीप चौहान जी, श्री रसिक चौहान जी एवं अग्नि सेना के युवा एवं ऊर्जावान कार्यकर्ता एवं फिरोजपुर के गणमान्य साथियों, आज का दिन 11 सितंबर 2024 जिला बिजनौर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि आज एक महानायक वीर शिरोमणि राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की स्थापना हुई है। और आज का दिन इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस प्रतिमा की स्थापना गंगा जमुनाई संस्कृति के इस खूबसूरत शहर किरतपुर में हुई है। साथियों, मैं आप सभी का बहुत आभार करूंगा और विशेष रूप से जिन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, यहाँ के चेयरमैन नगर पालिका परिषद श्री अब्दुल मन्नान जी, यहाँ की एग्जीक्यूटिव अफसर श्रीमती मेघा गुप्ता जी, इस क्षेत्र के वार्ड मेंबर श्री कन्हैया राणा जी और सभी 25 वार्ड मेंबरों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके सहयोग से, प्रयास से, अच्छा परिश्रम से आज ये खूबसूरत हमें देखने के लिए मिला है। साथ ही मैं यहाँ की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि एक राष्ट्रनायक की प्रतिमा आपके यहाँ पर स्थापित हुई है। मेरा एक अनुरोध भी है चेयरमैन साहब से कि जैसा कि हमने देखा है कई महानगरों में कि महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना कर दी जाती है, 1-2 वर्ष तो ठीक चलता रहता है मेंटेनेंस वगैरह, और बाद में उसमें सफाई मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, कुछ गाय पशु घूमते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है चेयरमैन साहब से कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करवा दे कि
से सेंटर को जिम्मेदारी सौंप दें ताकि इस प्रतिमा की सफाई और मेंटेनेंस लगातार होता रहे। वैसे मेरा चेयरमैन साहब को अंदर मत लेना, मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है यहाँ की जनता से, आप बार बार इन्हें चेयरमैन बनाएं। किरतपुर के बहुत सारे चौराहे खाली पड़े हैं, उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और अन्य महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ग्रहण करके जाएं और प्रसाद लेके जाएं। धन्यवाद। चेयरमैन साहब को एक आभार पत्र जिला क्षेत्रीय राजपूत सभा मेरे शहर के जिला बिजनौर के आसपास के दूर दराज के गाँव के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कन्हैया भाई के एक बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पर आ गए और क्षत्रिय समाज राजपूत समाज की जो आपकी सभा है उन सबका बहुत बहुत मैं कन्हैया भाई की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग एक बुलावे पर यहाँ पर आ गए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बात का कि ये चौराहा बनाना कन्हैया भाई का और हमारे दोनों भाइयों की बात है। तो कन्हैया भाई सभासद भी हैं, ये और मैं दोनों भाई सभासद रहे एक बार, और अब ये सभासद में चेयरमैन हूँ, तो हमारी दोस्ती भी बहुत पुरानी है। तो कन्हैया भाई और हम बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई ये जगह हमारी खाली पड़ी, कन्हैया भाई इसे अच्छे काम में कैसे लाएंगे। तब कन्हैया भाई ने ये सुझाव दिया कि भाई यहाँ पे हम एक मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, तो उसे महाराणा प्रताप चौक के नाम से डेवलप करते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चौहान मोहल्ला है, यहाँ पर सभी लोग महाराणा प्रताप जी की बिरादरी के लोग हैं, तो यहाँ पर अगर ये चौक बनेगा इसका अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन इतना अच्छा मैसेज आएगा मुझे नहीं पता था। मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरा इतना मान सम्मान दिया। कन्हैया भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और राजपूत सभा के जो हमारे भाई संचालन कर रहे हैं, हमारे अंकल जी हैं, सभी का बहुत शुक्रिया दिल से। मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। देखिए आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। अजीत हाँ मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, बहुत करीब से जानते हैं अजीत भाई मुझे। मैं भी ये चाहता हूँ, हमारा इंसान ये चाहता है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ रहें। जब हम एक साथ एक दूसरे की बेटियों की शादी में शरीक होते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, आप मेरी ईद पर मेरे घर आते हैं, मैं दीपावली पर आपके घर आता हूँ, जब हिंदू बहन मेरे हाथ पर राखी बांधती है, तो हम सब एक हैं, एक देश के लोग हैं, भारत वर्ष के लोग हैं, हम सबको मिलजुल के प्यार से ऐसे रहना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन दूंगा इंशाअल्लाह रहमान, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शहर में गंगा जमुना तहजीब को बिल्कुल बरकरार रखूँ, और हमारे शहर में कोई भी व्यवस्था कोई भी कोई खराब ना हो, या हमारे बीच में कोई ऐसी बात ना हो कि खुदा न खास्ता किसी के दिल में कोई मन में कोई गलत बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश इंशाअल्लाह ये करूँगा कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें। और ये एक यादगार पल है मेरे लिए खास करके, और आप सबके लिए भी ये चौक यादगार रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारे बड़े भी एम.डी. सिंह जी कह रहे थे, ये चौराहा बना के इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि लोग इसे याद रखेंगे। बिल्कुल एम.डी. सिंह जी, मेरी भी ये मनोकामना है कि लोग इस चीज़ को याद रखें, और जो भी अच्छा कार्य मेरे हाथ से हो, मैं भी और कोई भी आदमी अच्छा काम करना चाहता है तो उसे लोग याद रखें और उसमें उसकी भलाई हो, अच्छाई हो। तो आप सबका मेरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कन्हैया भाई, आपने तो कुछ बोला नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ आपकी तरफ से। संजय भाई भी कुछ नहीं बोले, और आपी के चर्चा से कुछ बुलवाया गया तो, लेकिन अभी एक आपने प्रस्ताव रखा था हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कि इसकी देख रेख का आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इंशाल्लाह। मेरा काम जो भी होता है मन से होता है, देखा दिखावे के लिए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। जैसे आपके लिए महापुरुष है महाराणा प्रताप जी, ऐसे मेरे लिए भी महापुरुष है। ये देश आपके लिए भी लड़ी है, मेरे लिए भी लड़ी है, तो जितना आप इनका आदर करते हैं मैं भी उतना मन से आदर करता हूँ, और इंशाल्लाह बिल्कुल देख रेख साथ
सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहेगी। आपको कोई शिकायत ऐसी नहीं मिलेगी कि साफ मूर्ति को लगे आप उसको देखरेख करने वाला नहीं, क्योंकि नगर पालिका बहुत कर्मचारी है और मेरे ख्याल से गिनती भी यही होती है, तो ये सफाई कर दिया करें पास के पास। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। आप सबका मन से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग बाहर से आए, गाँव देहात से आए, शहर से आए हैं, और हमारे किरतपुर के जो सभासद हैं 25 के 25, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो उन लोगों ने पूरे बोर्ड ने एक बार में ही सबने प्रस्ताव बिल्कुल निसंकोच पास किया कि महाराणा प्रताप चौक बनाया जाए। तो इसलिए सब लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। हमारा नगर पालिका स्टाफ, हमारी ईओ मेघना गुप्ता जी, हमारे बड़े बाबू हसन मुस्तफा जी और भी जितने लोग हमारे स्टाफ में हैं, उन सबका सपोर्ट, सबका सहयोग इसे बनाने में रहा। सबके मन से, दिल से, ठेकेदार भी बैठे हैं, भाई इन्होंने बड़े दिल से काम करा है। तो भाई सबकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते और आभार।